मैं जाट हूं जाट। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। मैं जाट हूं। जय श्री राम। ओए 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 वो वाला स्टाइल आएगा बिल्कुल कमबैक। तुम 3 बार करोगे। और इस पंखे ने ना पूरी बॉलीवुड की हवा निकाल दी। ये देखो, अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी कि ये सनी देओल कभी बूढ़ा नहीं होगा। अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी। जाट पिक्चर आ रही है, जाट। पुष्पा ने भी दिखा दिया। और पुष्पा देखने गया था तो जाट का ट्रेजर देख के अम्मी जान कहती थी कि जाट मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी और तुम्हें बवासीर हो जाएगी। अरे बॉलीवुड वालों, तुम लोगों ने केवल अंग प्रदर्शन के अलावा और दिखाया क्या है? मैं जाट हूं जाट। मैं सनातनी हूं, राम भक्त हूं और मैं जाट हूं जाट। मैं एक ही गाल दसन आया गदर के बाद। इस मूवी में यह दिखा दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता, क्योंकि मैं जाट हूं जाट। और मैं जाट देवता को कहता हूं जय श्री राम। हम सनातनी है, मिलके रहेंगे, हम सब एक रहेंगे। कैसा लगा टीजर? एक नंबर का लगा है। अशरफ अली, अब मेरी जाट आ गई है। और पिछली बार मैं सकीना के साथ साथ मुस्कान भी लाया था और अब की बारी जाट आ गई है। और मैं क्या उठा लिया तुमने यार? ये पंखा इसलिए उठा लिया कि मेरे गुरुजी सन्नी देओल ने अब की बारी, पिछली बार हैंडपंप उठाया था और अब की बारी मेरे गुरुजी ने पंखा उठाया है। और कुछ लोग पिछली बार गदर को गटर बोल रहे थे। उनको ये बताना चाहता हूँ कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। और अब की बारी तो मैं जाट हूँ और मैं जाट समाज को दिल से सलूट करता हूँ कि आज भी हमारी आर्मी में जाट रेजिमेंट ने धमाल मचाया हुआ है। क्या धमाल मचा। चक दे फट्टे, नाप दे गिल्ली, सवेरे जलंधर, शाम नु दिल्ली। और रणदीप भाई, लव यू रणदीप भाई। जो तुम्हारा डायलॉग है ना, हाड़े हुड़े कित जाएगा के करन लाग रे, एक नंबर। मैं तो पूरी दुनिया के जितने भी मेरे जाट भाई हैं और जाट समाज को सलूट करता हूं कि इस पिक्चर को बढ़ चढ़ कर देखें। और मेरे सभी सनातनी भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और नेक रहेंगे। कुछ लोग तो कह रहे थे सन्नी देओल का कैरियर चौपट हो गया। सन्नी देओल का कैरियर चौपट हो गया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं जाट हूं और मैं सनातनी भी हूं, हिंदू भी हूं। क्योंकि तुम लोग बांटने की बात करोगे ना, इसलिए तो भाई साहब मैं सब समाज की इज्जत करता हूं। इसलिए पिछली बार मैंने इन लोगों को हेडपंप से बवासीर करी और अब की बारी अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी कि सन्नी देओल बूढ़ा हो गया है। सन्नी देओल बूढ़ा हो गया। अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप। शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, इसलिए दिखा दिया दोबारा। अभी तो बॉर्डर 2 भी आएगी, जाट भी आई है, गदर 3 भी आएगी। और भाई साहब सुनने में आया है कि और भी बहुत सी पिक्चरें आ सकती है। मेरा दिल ले गई कोई, मेरा दिल ले गई कोई, कमो किधर। मैं निकला और गड्डी लेके, ओए मैं जाट हूं जाट। क्या लगता है इसी पंखे से तबाही मचाने वाले? भाई साहब एक नंबर पिक्चर जाएगी। रणदीप हुड्डा, क्योंकि जब पहले सन्नी देओल की जोड़ी, पहले पोस्टर रिलीज हुआ, बहुत लोगों ने मीम तक बना डाले। सन्नी देओल की जोड़ी और रणदीप हुड्डा ऐसा तहलका मचाएगा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिल्कुल वही स्टाइल आएगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हें टच नहीं होने दूंगा। ओए 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 वो वाला स्टाइल आएगा बिल्कुल कमबैक। तुम 3 बार करोगे। और इस पंखे ने ना पूरी बॉलीवुड की हवा निकाल दी। ये देखो, अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी कि ये सनी देओल कभी बूढ़ा नहीं होगा। अम्मी जान कहती थी, अम्मी जान कहती थी। जाट पिक्चर आ रही है, जाट। पुष्पा ने भी दिखा दिया। और पुष्पा देखने गया था तो जाट का ट्रेजर देख के अम्मी जान कहती थी कि जाट मूवी सुपर डुपर हिट जाएगी और तुम्हें बवासीर हो जाएगी। अरे बॉलीवुड वालों, तुम लोगों ने केवल अंग प्रदर्शन के अलावा और दिखाया क्या है? पुष्पा 2 ने दिखा दिया, गदर 2 ने दिखा दिया, गदर 1 ने दिखा दिया, घातक ने, घायल ने
दिखा दिया था सन्नी देओल ने कि बिना अश्लीलता के भी पिक्चर चलती है, मगर ये भांड गैंग ने अश्लीलता दिखा दिखा के हमारे बच्चों को बिगाड़ा कि शादी से पहले भी प्यार होता है और शादी से पहले वो सारे काम किए जाते हैं बॉलीवुड में दिखाया जो शादी के बाद करने चाहिए। ये हमारे सनातन की संस्कृति नहीं है। इसलिए मैं ऐसी मूवियों को प्रमोट करता हूँ जो धर्म के लिए, देश के लिए, क्योंकि मेरा भी गुरुजी वाला हाथ है। ये 2.5 किलो का हाथ जब बढ़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप भी तैयारी से रहना, और जितने भी मेरे भाई हैं, सनातनी भाई हैं, और जितने भी मेरे जाट भाई हैं, सबको राम राम है भाई। पूरे विश्व के, उत्तर प्रदेश वाले, हरियाणा वाले, दिल्ली वाले, इस पिक्चर को बढ़ चढ़ के देखना। और सन्नी बाजी बूढ़ा नहीं हुआ, सन्नी बाजी इज बैक, सन्नी बाजी इज बैक, सन्नी बाजी इज बैक। और बॉलीवुड की भांड गैंग को दिखा दिया। आज तक की सबसे बढ़िया फिल्म कौन सी लगी सनी पाजी की? भाई साहब अब तक तो सच बता दो दिल से, दिल से तो भाई साहब गदर। कितनी बार देखा? भाई साहब गदर तो मैंने इतनी बार देखी, बुरा मत मानना, जितनी बार मैंने ऐसे करा है अनगिनत। गदर 2 और गदर एक नंबर पिक्चर है। और बाकी देखो शाहरुख खान भी ट्रैक पे आ गया, सलमान खान भी अब ट्रैक पे आ गया, लॉरेंस बिश्नोई, मुंह से तो बोल सकते हैं ना भाई साहब, सोशल मीडिया का जमाना है। बाकी क्या है, आमिर खान भी ट्रैक पे आ गया। बात चल रही है जाट की। अब ये पूछो कि पुष्पा 2 जो है कौन कौन देखने गया बॉलीवुड में? सब देखने गए हैं, और जाट भी देख ली। पूछो क्यों? क्योंकि पिक्चर से पहले जाट दिखा दी, टीजर दिखा दिया, टीजर दिखा दिया। अब आंख बंद करके तो बैठ नहीं सकते, कान में रुई डाल नहीं सकते। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब की बारी तारा पाजी इज बैक, तारा पाजी इज बैक। और अब की बारी जाट में आप सभी सनातनी भाइयों को आना है, बढ़ चढ़ के पिक्चर देखनी है। और ये मत समझना कि मुझे जाट वालों ने कुछ बोला है, मगर मैं सन्नी बाजी को अपना गुरु मानता हूँ, धर्मेंद्र बाजी को मैं अपना पिता तुल्य मानता हूँ, पिताजी की तरह। तुम्हारी तरह नहीं है पड़ोस वालों को अब्बू कहो जाके तुम लोग। सबसे बढ़िया डायलॉग सनी देओल का? सनी देओल का वही सबसे बढ़िया जो डायलॉग लगा है, जिसने इतिहास बदल दिया, जिसने योगी बाबा ने वो पिक्चर 20 बार देखी, उसमें बोलते दामिनी। अच्छा, तारीख पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। औरतें अपना मंगलसूत्र तक बेच देती है, मिलती तो सिर्फ तारीख। अगर जज साहब आप इंसाफ नहीं कर सकते तो देवा की अदालत लगेगी देश में, देवा की। और आज उत्तर प्रदेश में योगी की अदालत लगी हुई है, और योगी ऐसा काम कर रहा है, योगी माताओं को, बहनों को और चारों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को न्याय दे रहा है। और योगी हमारा उत्तर प्रदेश वाला न्याय का देवता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं योगी जी ने वो पिक्चर 40 बार देखी थी, क्योंकि भाई साहब इधर अपराधी जाता है और उधर बाहर आ जाता है। उसके बाद अगर मुझे कोई पिक्चर लगी तो वो बढ़िया लगी, पता कौन सी? कातिया, कातिया, कातिया। सातों भाइयों को घुस के मारूंगा, एक साथ मारूंगा। तू चाहे तो मैं भोंकू, तू चाहे तो मैं काटू। इस रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो हमारे बाप दादा का है क्या? और चलाने के लिए जो हथियार चाहिए होता है ना, वो मर्द यहां से लेके पैदा होता है, यहां से चड्डा। जाके कह दियो गोविंद दोबारा आ रहा है कोर्ट में, ये दामिनी का है, गोविंद दोबारा आ रहा है कोर्ट में। अगर तूने जज के सामने कुछ फालतू बोला ना तो वहीं मारूंगा। क्या क्या आप पिछवाड़ा सोच लो? मोए मोए। तो बॉलीवुड वालों को समझा दो, अब की बारी जाट, ओए जाट देखने सब जाएंगे भाई। और भाई साहब उसका डायलॉग क्या है जाट का, कि जाट की गर्दन, मैं जाट हूं, गर्दन कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। क्या? हाथ हथियार नहीं छोड़ता। और जवान और पठान पुष्पा 2 जाकर देखो, और उससे पहले जाट का ट्रेजर देखो। 25 लाख लोगों ने लगभग देख लिया ट्रेजर, कितना। और इसमें किसी को प्रमोशन नहीं करवाया, और मैं तो अपने गुरु जी के चक्कर में कर रहा हूँ भाई साहब। मैं जिसका फैन हूँ, कम से कम जो लोग जाकर, तुम डरते काहे हो बार बार, जब मैं पंखा पकड़ता हूँ तो भाई साहब ये पत्रकार तो आगे पीछे हो जाता है, तुम लोगों को बवासीर हो जाती है। भाई साहब मेरी मर्जी, देखो भाई साहब मेरे गुरु जी का है, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हें उनका फोटो भी दिखा दूंगा, मिलके भी दिखा दूंगा। पिछली बार मैंने हेड पंप उठाया था तो उनको बवासीर हो गई। अच्छा मजे की बात तो सुनो, कुछ राइट विंग वालों को भी दिक्कत होती है मेरी वीडियो देखने से। तो भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूंगा, बटोगे तो कटोगे, और एक रहोगे तो नेक रहोगे, मेरे संपर्क में रहो। क्या? और बाल काले करा लिए मैंने। आपकी बार इसी पंखे से तबाही मचने वाली है? इसी पंखे से तबाही मचेगी। और जिसको दिक्कत है पिक्चर से, और जिसको लगते हैं कि सनी देओल जी बूढ़े हो गए, भगवान करे उसके सर पे पंखा गिर जाए उसके घर का।
अरे लोगों ने मीम तक बना डाले थे जब पोस्टर आया, बोले क्या उठा रहा है पुराने जमाने का। पुराने जमाने का बोल रहे थे। पुराने जमाने में तुम्हारे बाप दादा ने भी हैंडपंप से पानी पिया था, जिसको उसने उखाड़ के बत्ती बना दी थी तुम्हारी, याद होगा तो। और आज भी गांव में चले जाओ तो गांव में ना आज भी हैंडपंप से पानी पीते हैं हमारे बुजुर्ग और बच्चे और युवा, जो शहर में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गए हैं। तो हैंडपंप की बेइज्जती करोगे, और तुम कितने रईस हो बे।